अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। खाओ खाओ, फिर बताओ कैसा है। हाँ। अच्छा है। अच्छा ना, हम क्या कह रहे थे कि हम रिश्ता कब लेकर आए तुम्हारे यहाँ। पहले हमसे हमारी मर्जी तो जान लो निरंजन बाबू। तो हमको भी अपनी मर्जी बता दो। क्या तुम, कोई भी आ जाएगा। अच्छा ठीक है। अभी कुछ नहीं होगा। अजय काय मार रहा हो हमको यार, हमने क्या किया। अजय प्लीज प्लीज अजय प्लीज प्लीज प्लीज। अजय 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 बस कर, अरे बस करो यार, गाड़ी डालोगे क्या। बस करो भाई। अभी तो बस इसके पैर पे लगी है, अगली बार कुछ किया ना तो सीधा के सीधा सर खोल देंगे। बहुत बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे। अगर तुम हमारी नहीं बनी ना तो हम कुछ कर बैठेंगे। चल पिंटू। अंजलि, एक सेल्फी ले। हम तो इतना परेशान हो गए हैं इस लड़के से कि क्या कहें आपसे। इतना समझाने की कोशिश करती हूँ लेकिन ये है कि समझता ही नहीं है। आज ही अपने चाचा के लड़के से हाथापाई हो गई इसकी। माँ, गलती उसकी थी। अच्छा है। इसके पिता के देहांत के बाद जितनी अच्छी परवरिश देनी चाहिए ना, दी मैंने, लेकिन पता नहीं ये ऐसा क्यों हो गया। इसके चाचा ने भी इसे बहुत समझाने की कोशिश की है लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनता। उनकी शक्ल तक देखने को राजी नहीं है ये। भाई साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपसे विनती करती हूँ, आप समझाइए इसे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए भाभी से, हम समझाते हैं इसे। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। अंजलि चल घर चल। और माँ भैया? आता रहेगा तेरा भैया। बाय। अजय, बचपन से तुम्हें संभालते आ रहे हैं, सिखाते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं, तो फिर आज ये बेवकूफी क्यों की तुमने? नहीं मास्टर जी, जिस लड़की को हम इतना चाहते हैं उसे निरंजन कैसे। तुमने कभी कहा उस लड़की से कि तुम उसे प्यार करते हो? इसमें कहना क्या है, पूरी दुनिया जानती है। यही तो तुम्हारी समस्या है अजय। अरे जब तक तुम कहोगे नहीं तो कोई तुम्हारी बात को समझेगा कैसे। और वो निरंजन, वो तो वैसे भी तुम्हारा सब कुछ लूटने को तैयार बैठा है। एक बात तुम बहुत अच्छी तरह से समझ लो, पांडवों को सारा राजपाट यूं ही नहीं मिल गया। उन्हें उसके लिए युद्ध लड़ना पड़ा था और उस युद्ध को जीतना पड़ा था। तुम्हें भी ये महाभारत लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो निरंजन दुर्योधन और तुम हो अर्जुन, और हम हैं तुम्हारे सारथी श्री कृष्ण, जो तुम्हें इस महाभारत में जिताकर ही रहेंगे। जानते हो अजय, तुम्हारी समस्या वो निरंजन नहीं है, बल्कि उसका बाप राजेश है। राजेश तुम्हारे चाचा
बीच में तुम्हारे पिता और ये हम। तुम्हारे पिताजी और हम बहुत गहरे दोस्त थे। तुम्हारे पिताजी ने स्कूल के लिए अपनी जमीन दान दी और उस जमीन पर दिन रात मेहनत करके हमने पूरा स्कूल खड़ा किया। इसी बीच तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। इसी बीच तुम्हारे चाचा के मन में खोट आ गया और उसने हमारे ही विद्यालय से हमें बाहर निकाल फेंका। चल निकल यहां से, निकल जा, निकल। और आइंदा कभी दोबारा यहां पे आने की हिम्मत ना करना, समझ गया? ये सब बात हम तुम्हें पहले भी बहुत बार बता चुके हैं अजय, पर आज फिर से बता रहे हैं। जानते हो अजय, बहुत दुख हुआ था हमें, बहुत दुख हुआ था, पर बदला लेने के लिए हम तुम्हारी तरह डंडा लेकर उन्हें मारने के लिए नहीं निकल गए थे, क्योंकि हमारे हिसाब से वार तभी करना चाहिए जब उसके लिए सही समय हो। और हमें लगता है कि अब वो सही समय आ चुका है। निशाना और हथियार समझदारी से चुनना चाहिए अजय, और सही वक्त आने पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब होंगे एक हथियार से दो निशाने। संभालो, संभालो बेटा, संभालो। पिताजी वो हमको पीछे से मार लिए ना, हम भी मुंह तोड़ देते हैं उनका। तुम्हारा वो जो भाई है ना, उसे भटकाया जा रहा है। मास्टर शैलेश पाठक उसके कान भरता रहता है, लेकिन तुम कुछ फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। वो जो अजय के दिमाग में जहर भर के रखा है ना शैलेश, उसे मैं निकालूंगा। पिताजी अजय कौनो बच्चा थोड़ी है। ये वो बच्चा था, तब से मास्टर ने उसे अपने वश में करके रखा है। अजय के पिताजी के गुजर जाने के बाद शैलेश ने स्कूल के कारोबार में इतने घपले किए हैं ना, इसीलिए तो मैंने उसे लात मार के वहां से भगा दिया, और ठीक उसी का बदला वो हमसे ले रहा है अजय के जरिए। समझ। चल पिंटू, इसे घर पे छोड़ आइयो। एक हथियार से दो निशाने हमने लगवा तो दिए वकील साहब। सोचा था कि राजेश रास्ते से हट जाएगा और ये अजय उसके खून के इल्जाम में जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। राजेश का सब कुछ उस निरंजन को मिल गया और ये अजय भी जेल से छूट कर आ रहा है सिर्फ 1 साल के अंदर। अब मास्टर जी, अदालत को अजय के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उसे बरी कर दिया गया। और रही बात निरंजन की, तो वो स्वर्गवासी राजेश शुक्ला का बेटा है, तो सब कुछ तो उसको मिलना ही था। तो ये बताओ कि किसी भी तरह कानूनी तरीके से कुछ केस वेस करके स्कूल का धंधा हमारे हाथ में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या? वैसे तो मुश्किल है, पर उंगली टेढ़ी करनी तो आपको आती ही है। अरे आ गए। चलिए हम चलते हैं। हाँ ठीक है। और बताओ अजय, जेल का माहौल कैसा था? अरे हमारा तो मन नहीं लग गया था वहां। ऐसा लग रहा था कि थोड़े दिन और रुक जाएं। फिर सोचा कि बाहर का हालचाल भी जान ले।
हमने तुमसे कहा था ना कि कैसे भी करके तुम्हें छुड़वा ही लेंगे। धन्यवाद मास्टर जी। माँ और अंजलि नहीं आए क्या? अरे हम परिवार से कम है क्या? आओ बैठो, बहुत कुछ बताना है तुम्हें। जानते हो अजय, इस बात का हमें डर था ना, वही हो रहा है। क्या हुआ? तुम्हारे जेल जाने के बाद निरंजन ने तुम्हारी माँ और बहन को बहका कर रखा है, इसीलिए तो वो तुमसे जेल में मिलने तक नहीं आएगी। तुम्हारी माँ तो तुम्हें अपना बेटा तक नहीं मानती। पर जानते हो, आज तुम्हारी बहन की शादी की बात चल रही है। लो ना बेटा। रवि बेटा, हम बचपन से तुम्हें देख रहे हैं, बहुत मेहनत करके तुम इस मुकाम तक पहुंचे हो, और ये भी जानते हैं कि अंजलि तुम्हें पसंद करती है। हमारा बेटा अजय जेल में है। क्या बात है, कोई लेने नहीं आया? अरे तू तो वही है ना जो मुझसे 2 क्लास छोटा था। यहाँ क्या कर रहा है? हो, शादी करने आया है? चल निकल यहाँ से। चुप कर, खड़ी हो वहां जाके। घर का मर्द मैं हूं, इस मर्जी के बिना इसका रिश्ता कहीं नहीं हो सकता। जहां मेरी मर्जी होगी शादी वहीं होगी। चल निकल यहां से। पागल हो गया क्या तू? हाँ, तेरी वजह से तेरी बहन का रिश्ता कहीं नहीं कर पाई हूं मैं। एक लड़का मिला था, उसे भी जलील करके निकाल दिया ना तूने। घर का मर्द जब राजी होगा रिश्ता तभी होगा। लेकिन हमें तुझसे कोई वास्ता नहीं रखना। निकल जा इस घर से, अपने चाचा का खूनी है तू। ये आप नहीं बोल रहे, ये निरंजन का बहकावा बोल रहा है। उसे तो मैं देख लूंगा, और इस घर में मेरा पूरा हक है। मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। क्या करूं मैं इस लड़के का, कैसे सुधारूं इसे? तेरे और अजय की परवरिश में मैंने कभी कोई फर्क नहीं किया, तो ये ऐसा कैसे हो गया? माँ, ये सब ना मास्टर जी का किया कराया है। हमें लगा था कि वो भैया को सुधारेंगे, समझाएंगे, लेकिन उन्होंने तो अजय भैया को हमसे और चाचा जी के परिवार से हमेशा दूर ही रखा है। बहुत बुरा किया मास्टर जी ने। सही रास्ते पे लाया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है और गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। सद्गुरुओं को सादर प्रणाम। आपने ये श्लोक तो सुना ही होगा। गुरु की सही शिक्षा में वो शक्ति है जो रंग को राजा और मंदबुद्धि को चतुर बना दे। लेकिन तब क्या हो जब गुरु ही भ्रष्ट हो, लालची हो, अपने मतलब के लिए अपने शिष्यों को भ्रमित करे। ऐसा ही कर रहा था मास्टर शैलेश पाठक अपने शिष्य अजय शुक्ला के साथ। अजय शुक्ला ने अपने पिता की मृत्यु के बाद मास्टर जी के बहकावे में आकर अपने चाचा की हत्या कर दी। वहीं अजय का परिवार उसकी हरकतों का शिकार हो रहा था। आखिर क्या होने वाला था आगे? क्या अजय शुक्ला मास्टर जी के चंगुल से निकल पाएगा, या फिर कोई अनहोनी अगले मोड़ पर अजय का इंतजार कर रही थी?
तुम 1 साल अज्ञातवास क्या चले गए? तुम तो पूरा हस्तिनापुर हत्या लिए। तुम्हारे किए की सजा हम दिलवा के रहेंगे तुमको। पूरी जिंदगी जेल में नहीं सड़े ना तो हमारा नाम बदल देना, समझे? चलो लेट हो रहे हैं, आओ। अरे मास्टर जी, हमारा भाई है, मिलने एक बार। ये देख रहे हो, तुम्हारे लिए स्पेशल मंगाए हैं। एक धर दिए ना तो तरबूज की तरह फट जाओगे। ये मास्टर लेके जा इसे। तो पहले ही कह रहे थे, चलो यहाँ से। और अजय, ये मास्टर जो तुमको पाठ पढ़ाते हैं ना, तुमको अर्जुन अपने आप को श्री कृष्ण बताते हैं, और सच्चाई पता क्या है कि तुम दुर्योधन हो, और ये है मामा शकुनी। उनकी जिंदगी में तो कुछ बचा नहीं है, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में लगे हैं। समझ जाओगे तो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। और मास्टर जी कभी दिखना नहीं है स्कूल के बाहर। चलो, समझाया है तुम्हें कितनी बार, गुस्से पर थोड़ा काबू रखा करो। इस पर भी समय रहते वार करना पड़ेगा। आ गए आप? अरे क्या हुआ? आज आपके लिए पालक की सब्जी बनाई है। हुआ क्या? मूड क्यों ऑफ है आपका? कुछ नहीं, हम ठीक है। ये बंदूक देख के ना हमारा दिमाग खराब हो जाता है। पता नहीं इसका लाइसेंस लेने की क्या जरूरत थी। नहीं, ये बंदूक हमारी और तुम्हारी हिफाजत के लिए है। पर हम ठीक ही तो हैं, और हमें कौन नुकसान पहुंचाएगा? अजय। अजय? पर वो तो जेल में है ना। जेल में था ना, वो बाहर आ गया है, लेकिन हम भी छोड़ेंगे नहीं उसे। हाई कोर्ट में घसीटेंगे, बदला लेंगे उससे पूरा। आप जो भी करें, बस अपना ध्यान रखिएगा। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा हमको। कहिए, क्या बात करनी थी आपको? बेटा, उस दिन अजय ने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन बेटा मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। ये क्या कर रहे हो बेटा? अंजलि के भाई के गुनाह की सजा अंजलि को मत दो। मैं जानता हूँ आंटी, लेकिन कल को अगर आपका बेटा हमारे घर पर आकर बदतमीजी करेगा तो मैं क्या करूंगा, आप बताइए। वैसे भी वो जेल काट कर आया है। नहीं आंटी जी, मुझसे ना हो पाएगा, मुझे माफ करिए आप। नहीं बेटा, एक बार सुनिए बेटा। भाई, अब नैना ने निरंजन से शादी कर ली है, अब क्या कर सकते हैं? निरंजन वो हर चीज तुमसे छीन रहा है जो तुम्हारी है। उसके बाप ने तुमसे तुम्हारा स्कूल छीन लिया, कौड़ियों वाला हिस्सा देता है हर महीने। फिर उसके बाद उसने तुम्हारी माँ और बहन को अपनी ओर कर लिया, और अब उसने तुमसे तुम्हारा प्यार भी छीन लिया है। मतलब? नैना से शादी कर ली है उसने। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन वो तुमसे तुम्हारी जिंदगी भी छीन लेगा। इससे पहले कि देर हो जाए, समय रहते वार करना होगा। भाई साहब, आपकी बाइक मेरी गाड़ी का रास्ता रोक रही है। अरे भाई साहब, बड़ी गाड़ी लेके घूम रहा है। अरे भाई, अजय रुक, अजय रुक, अजय रुक, रुक, रुक। अजय,
ये चोट कैसे लगी? बस ऐसे ही। पता नहीं कहाँ चोट लगा था नीता। चोट चाहे जितनी भी गहरी हो ना, भर जाती, चाहे वो शरीर पे लगी हो या मन पर। एक बात कहूं तुझसे? हाँ बोलो। निरंजन से सुलह कर ले। वो तेरा भाई है, उसका दिल बहुत बड़ा है। जो कुछ भी हुआ ना, उसे सब कुछ भुलाकर वो तुझे माफ कर देगा। देख, तुझे गलत फहमी हुई है कि उन्होंने हमारा हक मारा था। हमारे हिस्से का जो भी था वो हमें मिलता रहा है। ये मास्टर जी है ना, उसने ही तेरे मन में जहर भरा है। अब उस जहर को निकालने का वक्त आ गया बेटा। समझ रहे ना मेरी बात? सुन, तू मेरा अच्छा बच्चा बनेगा ना बेटा, सुधर जाएगा, माँ का कहना मानेगा ना। अच्छा नैना, हम चल रहे हैं। बंदूक तो लेके जाइए। अच्छा, हम इनको बोल रहे थे क्या? ख्याल रखिएगा। हमारा तो अभी मन कर रहा है ख्याल रखने का। आपका मन तो हमेशा ही करता है, अब जाइए। तो तुम हमेशा ही तो मना करती हो। अच्छा, आ गया। आज तो इसको नहीं छोड़ूंगी। जब भी काम होता है तब लेट आता है। धोखा दिया ना तुमने मुझे। तुम पागल हो गया। क्या कर रहा था यहाँ पर? 5वीं कक्षा से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया, दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी और मैंने तुम्हें कभी कोई हिंट भी नहीं दी। इसमें कहना ही क्या है, सारी दुनिया को पता था। और तुमने शादी भी किससे की? उस निरंजन से। मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि अगर तुम हमें नहीं मिली ना, हम कुछ कर बैठेंगे। सुधरेगा नहीं ना तू? अक्सर लोग जेल काटने के बाद सुधरते नहीं हैं और बिगड़ जाते हैं। साहब गलती है, चेतावनी देकर छोड़ दीजिए। क्या है साहब के दिल के हाथों मजबूर था बेचारा। क्या हुआ साहब? क्या किया इसने? आप कौन है? मैं इसकी माँ हूँ। आपके बेटे ने निरंजन शुक्ला के घर में घुस के उसकी वाइफ के साथ छेड़खानी की है। कभी नहीं सुधरेगा तू ना। दुखी करके रख दिया तूने, दुखी करके रख दिया। माँ छोड़िए, थक गई मैं तेरे। अरे भाभी जी क्या कर रही हैं? तुझे अपने पति का दोस्त माना था मैंने, लेकिन जड़ तू ही निकला मेरी सारी समस्याओं का। हाँ, अरे बस करो। छोड़ूंगी नहीं इसे। क्या ये फैमिली ड्रामा मचा रखा है यहाँ पर? ये पुलिस स्टेशन है, घर नहीं है तुम लोगों का। और तू सुधर जा, बता रहा हूं। अगर अगली बार तेरी शिकायत आई ना, सीधा अंदर कर दूंगा जेल में, समझा? अंजलि, कह दे इससे, अब इसका हमसे या हमारे घर से कोई वास्ता नहीं है। चलिए माँ यहाँ से। मत रो, तबीयत खराब हो जाएगी। अब ये लड़का नहीं सुधरने वाला। मेरी परवरिश में कोई कमी थी। नहीं माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। तेरा भाई बुरी राह पर चलता चला गया और मैं उसे वापस भी नहीं ला पाई। जड़ तू ही निकला मेरी सारी समस्याओं का। हाथ बर्बाद करके रख दिया तूने मेरा घर।
मैं उस निरंजन को छोड़ूंगा नहीं, उसको स्कूल में जाकर ठोक के आऊंगा। नहीं, इस बार ऐसा वार करेंगे कि इसका नामो निशान मिट जाए। पर मरेगा वो मेरे हाथों ही, चाहे कुछ भी अंजाम हो। एक उपाय है। कैसा उपाय? जो हम तुमसे कहें तुम बस वो करते चले जाओ। क्या करना होगा? निरंजन के घर की खिड़कियां बहुत बड़ी है ना? क्या? तुम गए तो थे निरंजन के घर, खिड़कियां बहुत बड़ी हैं, हवादार है, मगर है कांच की। अरे भैया आप, क्या हो गया था कल आपको? अच्छा ये सब छोड़ो, माँ बहुत गुस्से में है। अच्छा ऐसा करो, आप किसी तरीके से माँ को मना लो। मैं तो बोलती हूँ कि आप पैर पकड़ के उनसे माफी मांग लो। हाँ मैं देखता हूँ। तू कहाँ जा रही है? मैं कोचिंग जा रही हूँ। और हाँ भैया, वो कल पिंटू आया था आपसे मिलने के लिए, बोल रहा था कि आप उसका कॉल नहीं उठा रहे हो, तो आप उससे बात कर लेना एक बार। मैं देखता हूँ। जाऊँ मैं? निकल यहाँ से। कहा था ना इस घर में नहीं आना, निकल जा यहाँ से। माँ मैं सुधरने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। माँ मैं निरंजन भैया से सुलह करने को बिल्कुल तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि तू कभी सुधरने वाला नहीं है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया, वो कैसे मास्टर जी ने मुझे बहकाया, उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। अब मैं उनका जिंदगी भर मुंह नहीं देखूंगा। माँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ अगले हफ्ते, वहीं जाकर कुछ काम ढूंढूंगा। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी मेरी वजह से। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? लो मैं अभी निरंजन को कॉल लगाता हूँ। किसका फोन है? अजय का। अजय क्यों फोन कर रहा है? हेलो हेलो निरंजन भाई, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और ये जो भी दुश्मनी है इतने दिन से, सब कुछ भुला देते हैं भाई। इसमें कुछ नहीं रखा। क्या? हाँ हमने माँ से वादा किया है, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे से सुलह कर लें और सब कुछ दोबारा से सही हो जाए। भैया अब मैं रखता हूँ, मुझसे भूल चुकी कोई हो तो मुझे माफ करना। और हाँ नैना भाभी से भी कहिएगा कि मुझे माफ कर दे। हम अब आपके रास्ते में कभी नहीं आएंगे। अब मैं रखता हूँ, नमस्ते। ये अजय को क्या हो गया? कुछ भी बोले जा रहा है। मुझे इसकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है। ना भरोसा तो हमको भी नहीं हो रहा है कि वो बदल गया है। कुछ तो गड़बड़ है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। क्या सच में अजय के साथ भी ऐसा ही हो रहा था? क्या सच में वो बदल गया था? क्या सच में वो अपनी गलती के लिए पछता रहा था? और क्या सच में वो निरंजन के साथ सुलह करना चाहता था? या फिर निरंजन का शक सही था कि कुछ तो गड़बड़ है? क्या अजय ने ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया था? अगर हां तो क्या थी वो साजिश?
आ गया तू? हलवा भी तैयार है, ये ले खा के बता कैसा बना है। बहुत अच्छा। लेकिन माँ तुम्हें पता है कि सब कुछ सुलह होने के बाद भी मेरे मन में एक दुख है। क्या बात है बेटा? यही कि पापा ने चाचा जी को जमीन दी और चाचा जी ने कभी भी हमारे लिए न्याय नहीं किया। ये तेरी गलतफहमी है बेटा। चाचा तो हमेशा तुम्हें अपने काम में शामिल करना चाहते थे। वो तो बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि तुम सही रास्ते पे आ जाओ। अरे माँ इधर आओ, मेरी बात सुनो, इसको बंद करो। इधर आओ, उधर बैठते हैं। बोल। दिक्कत पता क्या है? दिक्कत है कि पापा ने जमीन ली, उस पर स्कूल बनवाया ना। अगर पापा के मन में कोई खोट ना होता तो मरते वक्त वो स्कूल को मेरे नाम छोड़ देते। चाचा जी को क्यों दिया? और दिक्कत सिर्फ यही नहीं है, दिक्कत ये भी है कि आपने मेरे हक के लिए कभी कुछ नहीं किया। अब पापा को भी बोल सकती थी ना कि अजय इस सबका वारिस होगा। ये कैसी बातें कर रहा है तू अचानक? हाँ, आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ इस चीज के सब जिम्मेवार आप ही हो। हेलो हेलो पुलिस। पिंटू कैसी बात कर रहे हैं सर आप? हम काहे मारेंगे अजय की माँ को? अरे चाची थी हमारी वो, और हमारी कौनो दुश्मनी नहीं थी उनसे। इस गन को पहचानते हो? हाँ सर हमारी है और इसका लाइसेंस भी है हमारे पास। अगर ये गन तुम्हारी है तो ये गन थी कहाँ? कल तक तो हमारे पास थी लेकिन सुबह से मिल नहीं रही थी। मिल नहीं रही। और ये मोबाइल पहचानते हो? ये भी हमारा है, कुछ समय से ये भी नहीं मिल रहा था। ये दोनों चीजें हमें अजय के घर के पास मिली और इस गन से 4 राउंड फायर भी हुए। एक गोली अजय को छूकर निकल गई, एक गोली उसकी मां को लगी और 2 इधर उधर। बाकी कॉल डिटेल्स तो है ही हमारे पास, जिसमें अजय ने तुम्हें अपने घर बुलाया था सुलह करने के लिए। सर हम काहे सुलह करने के लिए जाएंगे उसके पास? हाँ फोन जरूर आया था उसका, घर से सारी दुश्मनी मिटानी है, सब कुछ खत्म करना है, पर हम घर से बाहर नहीं गए। आप चाहो तो हमारी वाइफ से पूछ लो। जय हिंद सर। सर ये ब्लू वाली शर्ट मिल गई, ये वही शर्ट है जो अजय ने बताई थी। ये वही शर्ट है ना जिसे पहन के तुम अजय के घर गए थे और हाथापाई में तुम्हारी शर्ट फट गई थी। ये देखो खून के छींटे भी है इसमें। निरंजन, तुम्हें अजय की मां के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। इतनी मुश्किल घड़ी में आने के लिए थैंक यू। देखो अंजलि की हालत कितनी खराब है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सब गिले शिकवे भुला के अंजलि का साथ दो।
हमारा साथ दो। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ तुम दोनों से, मुझे माफ कर दो। अंजलि के मोबाइल पर पिंटू का कॉल। हेलो। वकील से बात हो गया। निरंजन के अंदर जाने के बाद स्कूल वूल सब हमारे ही पास आ जाने वाला है, लेकिन एक अड़चन है जिसका हमें डर है। पिंटू कहीं वो रायता ना फैला दे। सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये खून मेरे पति ने किया? सर मेरे घर की खिड़की खुली हुई थी और उस पर मुझे इनकी शर्ट मिली थी, ब्लू वाली, फटी हुई थी एकदम और बहुत दाग धब्बे थे उस पर। उसके अलावा उनका फोन, उनकी गन भी नहीं मिल रहे थे। सर ये जरूर किसी की साजिश है। जरूर उस अजय ने इनकी गन और इनका फोन चोरी किया होगा। सर प्लीज, वो पूरी दोपहर मेरे साथ थे, वो कहीं नहीं गए। प्लीज उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए नैना जी, सारे सबूत निरंजन के खिलाफ। एक बार फिर से फोन ट्राई करता हूँ अंजलि को। हेलो, मास्टर जी आप? वो क्या है ना पिंटू, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था, तो सोचा क्यों ना चलकर तुम्हारा हालचाल ही पूछ लिया गया। मैं मतलब कहाँ भाग रहा है? मैंने कुछ नहीं देखा यार। क्या नहीं देखा पिंटू तुमने? बोल। यही भाई कि मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ को मारते हुए देखा था। भाई मैं कसम खा रहा हूँ भाई, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे जाने दे यार। जाने दे पिंटू तुम्हें? अजय यार जाने दे यार। हमने सब प्लान सही किया था, अपनी माँ की हत्या करने का जोखिम भी उठाया था। साला तू कमजोर कड़ी रह गया था, जो मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर सकता है। अजय यार मुझे जाने दे, मैं सच में किसी को नहीं बताऊंगा। मास्टर जी आप समझे नहीं से सब तूने खराब किया। एक काम करो अजय, इसे उठाकर कोचिंग ले चलो। मास्टर जी मुझे जाने दीजिए। अब हम चाहते तो नहीं है, पर क्या करें, हमें लगता है कि तुम कहीं ना कहीं अपनी जुबान खोल दोगे। बहुत गलत किए तुम पिंटू। नहीं मास्टर जी। मास्टर जी तेल ले आया। हमने इसको अपनी माँ के पास भेजने का ना पूरा इंतजाम कर दिया है। एक सुनसान इलाका देखे हैं, वहीं इसको जलाकर गाड़ देंगे।
मास्टर जी पुलिस कहाँ भाग रहा है? आओ मास्टर जी। हाँ? गुरु और चेला। शर्म नहीं बची होगी ना तुम्हारे अंदर? इन्हीं हाथों से मार दिया ना माँ को? इन्हीं हाथों से मारा ना? चल ना। लालच और बदला दोनों ही इंसान को अंधा बना देते हैं। ऐसा शैलेश पाठक और अजय शुक्ला के साथ भी हुआ। अपने मकसद को कामयाब करने के लिए वो इस हद तक नीचे गिर जाएंगे, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। मास्टर शैलेश पाठक को हत्या की साजिश करने और अपहरण करने के जुर्म में 14 साल की सख्त सजा हुई। वहीं दूसरी तरफ अजय शुक्ला को हत्या की साजिश करने और अपहरण करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा हुई। मात्र हत्या, इससे जघन्य अपराध इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। क्या ऐसे अपराध को अंजाम देते वक्त अजय शुक्ला के हाथ जरा भी नहीं कांपे? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो निरंजन को फंसाना चाहता था। वो कहते हैं ना, गलत काम का अंजाम गलत ही होता है। बबूल बोगे तो आम कहां से पाओगे। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सनसनीखेज सच्ची वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।